पिछले वीडियो में यानी 17 अक्टूबर को हम गोवा में थे और एक बढ़िया बोर्डिंग सेशन के बाद नेचर्स नेस्ट से चेकआउट करके पहुंचे थे कर्नाटका काली टाइगर रिजर्व में, जो कर्नाटका स्टेट का हमारा पहला टाइगर रिजर्व होने वाला है। यहाँ हमने चेक इन किया है काली एडवेंचर कैंप जंगल लॉजेस रिजॉर्ट में, जहाँ हम अगले 2 दिन के लिए रुकने वाले हैं। ये काली टाइगर रिजर्व के पास एक नीट एंड क्लीन रिजॉर्ट है जो सफारीज के लिए एकदम परफेक्ट है। आज के वीडियो में हम चलेंगे काली टाइगर रिजर्व, जिसको हम 2 सफारीज में एक्सप्लोर करेंगे, और फिर चलेंगे गणेशगुडी वेस्टर्न घाट्स की वाइल्ड लाइफ को करीब से देखने के लिए। फिर हॉर्नबिल्स ढूंढने की एक कोशिश के बाद बात करेंगे फ्लाइंग स्क्विरल के बारे में। काली टाइगर रिजर्व ATR यानी ऑल टाइगर रिजर्व्स की ट्रिप में हमारा 19th टाइगर रिजर्व है। पहले ये आंशी नेशनल पार्क और डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। फिर 2007 में इसे टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया और फिर 2015 में इसका नाम काली टाइगर रिजर्व बढ़ा, काली रिवर के नाम पर, जो टाइगर रिजर्व के बीच से निकलती है और पूरे इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। 18 अक्टूबर को काली टाइगर रिजर्व में हमारी पहली सफारी थी। हम लोग सुबह 5:30 बजे काली एडवेंचर कैंप से निकले और 6:15 तक जंगल में एंट्री ली। विंटर्स में सनराइज थोड़ा लेट होता है, तो करीब 7:30 तक अंधेरा ही था। ना कोई कॉल्स थे, ना कोई पग मार्क्स थे। कल यहाँ पर पहुँचे थे और आज मॉर्निंग में पहली सफारी के लिए आए हैं। बट ऑल दोज हु आर वंडरिंग कि मैं पैदल कैसे चल रही हूँ, दिस इज़ अ व्यू पॉइंट इन काली टाइगर रिजर्व वेयर यू आर ऑफिशियली अलाउड टू गेट डाउन। सो मेरे पीछे कुछ गाड़ियाँ हैं और वहाँ से जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो वहाँ पर उतर कर गए हैं। सुबह से हम यहाँ काली टाइगर रिजर्व में करीब 2-2.5 घंटे की सफारी है और 6 o'clock सफारी स्टार्ट होती है। वी वोक अप अराउंड 5 o'clock टुडे बिकॉज 5:30 वी हैड टू लीव फ्रॉम द प्लेस दैट वी आर स्टेइंग। वी आर स्टेइंग विद जंगल लॉजेस रिजॉर्ट, जैसे कि कल आपने देखा था। इट्स कॉल्ड एज काली एडवेंचर कैंप। और वहाँ से निकलने के बाद करीब आधा-पौना घंटा लगता है आपको काली टाइगर रिजर्व तक पहुँचने में, मेन गेट तक। फिर मेन गेट के बाद कुछ ड्राइव है 15 मिनट की, जो कि अक्वायर्ड लैंड है, और उसके बाद आपकी प्रॉपर सफारी स्टार्ट होती है। अभी सफारी करते करते करीब 1.5 घंटा हुआ है, बट एनिमल्स यहाँ पे शाय हैं, उतने बोल्ड नहीं है और ईजिली साइटिंग नहीं हो पाती है। गौर हमने अभी तक देखा, डियर्स देखे, स्पॉटेड डियर्स एंड सांबर डियर्स। प्रे बेस इज गुड, दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड सो फार। However, the animals are a little shy, so for the next few safaris, it's going to be a little tricky to find out the big cats. शाम को हम फिर से सफारी के लिए गए, पूरा जंगल घूमा। जंगल तो बहुत सुंदर है, ग्रीन है, लश है और फ्लोरा और फौना भी बहुत रिच है, पर घूमने के लिए ज़्यादा रोड्स ना होने की वजह से साइटिंग यूजुअली बहुत कम रहती है। फिर कुछ देर बाद हमें एक पीकॉक का बहुत ही पेक्यूलियर बिहेवियर देखने को मिला। नॉर्मली वाइल्ड पीकॉक्स इंसानों से अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, पर ये पीकॉक बार बार गाड़ी के पास आ रहा था और अपनी बीक हमारी तरफ बढ़ा रहा था। ऐसा अक्सर तब होता है जब वाइल्ड एनिमल्स को कंटिन्यूसली फीड करके उनका बिहेवियर बदल दिया जाता है। और इस पीकॉक के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसे कुछ दिन पहले कंटिन्यूसली किसी ने सफारी में कुछ ना कुछ खिलाया था और ये हमारे ड्राइवर ने कंफर्म भी किया। सो वी जस्ट सॉ पीकॉक राइट नाउ। ये पर्टिकुलर पीकॉक मॉर्निंग में भी यहीं मिला था और अभी भी यहीं मिला और गाड़ी के बहुत पास आ जाता है। नॉर्मली हमने पहले भी देखा था, एनिमल्स या बर्ड्स जब गाड़ी के बहुत पास आए होते हैं ना, तो चांसेस हाई होते हैं कि किसी ने उसको फीड किया हो। अभी हमें यहाँ पे जो हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि 3-4 दिन पहले ही गाड़ियों ने इसको फीड किया है और कुछ कंटिन्यूस टाइम से फीड करती आई है। तो जब भी ये कोई गाड़ी आती है उसके पास में आ जाता है। एंड दिस इज़ हाउ द बिहेवियर चेंज। इसका अगर कोट भी देखेंगे ना, तो थोड़ा सा विदर्ड ऑफ सा है। बाहर का खाना जब आप खिलाते हैं एनिमल्स को, जो उनके ब्लड में, जो उनके नेचुरल फूड में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं जो कि हम उन्हें फीड करते हैं, तो देन ऑल दिस डेफिनेटली हैपन्स।
कल शाम को यहाँ पे एक लेपर्ड दिखा था और एनिमल्स जो है वो बहुत शाय हैं। इनफैक्ट गौर वगैरह भी है, कॉमन एनिमल्स भी है, वो भी बहुत दूर से अंदर जा रहे हैं। बहुत लंबी हिस्ट्री रही है यहाँ पे पोचिंग की, और नॉर्मली जहाँ पे पोचिंग या ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा होता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली एनिमल्स शाय होने लगते हैं, ऑटोमेटिकली वो लोगों से कटने लगते हैं, जिप्सीज से दूर भागने लगते हैं। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। डियर्स भी नहीं रुक रहे हैं इनफैक्ट। 19 अक्टूबर को हम काली एडवेंचर कैंप से निकलकर पहुंचे JLR की दूसरी प्रॉपर्टी ओल्ड मैगजीन हाउस में। ये जगह बर्डिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ आपको वेस्टर्न घाट्स के कुछ एंडेमिक बर्ड्स करीब से देखने को मिलेंगे। इस जगह को देखकर लगता है जंगल के बीच में ही बनाई गई है और यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम सबसिस्ट करता है। गाड़ी पार्क करते ही हमें मालाबार ट्रोगन की साइटिंग हुई। सो 2 दिन काली एडवेंचर कैंप में बिताकर और सफारी करके अब हम पहुंच गए हैं ओल्ड मैगजीन हाउस। ये JLR की एक और प्रॉपर्टी है, पर यहाँ पर बर्डिंग बहुत अच्छी है एंड दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। घुसते ही हमें काफ़ी डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स ऑलरेडी मिल गई हैं। यहाँ पे एक हाइड भी है, सो वी आर प्लानिंग टू स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑन द हाइड। दे डोंट फीड, दे जस्ट पुट वाटर, सो दे आर नॉट एग्जैक्टली आर्टिफिशियल फीडर्स। वहाँ जाकर बैठते हैं और देखते हैं आज क्या क्या बर्ड्स की स्पीशीज़ कैप्चर कर पाते हैं। फिर मिला ये मालाबार पिट वाइपर। ये नॉक्टर्नल होता है और दिन में पूरे तरीके से इनएक्टिव रहता है। ये वेस्टर्न घाट्स को एंडेमिक है, इसका मतलब है ये वेस्टर्न घाट्स में ही मिलता है। सो वी केम हियर फॉर अ क्विक लंच एंड बर्ड एक्टिविटी यहाँ बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। दिस टिकल ब्लू फ्लाई कैचर, दिस पैराडाइज फ्लाई कैचर, बहुत कॉन्स्टेंट एक्टिविटी है बर्ड्स की। So bird activity is great, and in addition to that we got a couple of vipers also. We got the Malabar pit viper as well. So in this property only if you come, पूरा जंगल में ही है, आसपास पूरी टोटल ग्रीनरी है, so you can stay here and actually shoot a lot. हम लोग यहाँ रुक नहीं रहे हैं, कुछ देर का एक स्पैन था, we were staying in their other property, so we came here to experience the birding. But otherwise hide is very good. वहाँ पे artificial food भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि feeding कर रहे हैं, just water. The birds come, they be there, they bath in the water, they drink the water and then they go away. So these are the times when you can actually create some good shots. So we have spent some good amount of time on the hide और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अलग अलग तरीके की बर्ड्स आ रही हैं, पर एक लिमिट है हाइड में। एक टाइम के बाद वो जो रेगुलर शॉट्स हैं जिसमें पानी रखा है एंड दे आर कमिंग एंड बेदिंग, वो थोड़े से मोनोटनस तो होने लगते हैं। बिसाइड्स ये है कि हाइड इज़ वेरी गुड फॉर पीपल हु वांट टू स्टे एट अ प्लेस, वांट टू टेक सर्टेन काइंड ऑफ शॉट्स, ज़्यादा मूव नहीं करना चाहते हैं, फॉर वट एवर रीजन रुकना चाहते हैं। पर अब ये ट्रेल है, यही वाले बर्ड्स ऑफ कोर्स आसपास के पूरे एरिया में होते हैं। एक पूरा दिन ओल्ड मैगजीन हाउस में बिताने के बाद हम निकले हॉर्नबिल रिवर व्यू रिजॉर्ट के लिए, जो वहाँ से करीब 10 मिनट की दूरी पर था। काली रिवर के किनारे बना ये रिजॉर्ट वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं है। यहाँ के बड़े लग्जूरियस रूम्स और बहुत टेस्टी खाना तो एक तरफ है ही, पर वेस्टर्न घाट्स की वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ पास ही में एक जगह है जहाँ आपको हॉर्नबिल्स की बहुत अच्छी साइटिंग होती है। पूरा दिन बर्डिंग करने के बाद अभी हमने हॉर्नबिल रिजॉर्ट एंटर किया ही था कि हमें न्यूज़ आई है कि ऊपर हॉर्नबिल्स की एक अच्छी साइटिंग हो रही है। सो वी आर क्लाइंबिंग अप द हिल अ लिटिल एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द साइड विच इज़ अ लिटिल अबव
the Hornbill Resort. It's totally surrounded by the jungle. It's a beautiful resort full of greenery. और उसको छोड़ करके थोड़ा ऊपर जा रहे हैं हॉर्नबिल्स के लिए ट्राई करने. अभी पाइड है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, बट लेट्स सी, मे बी वी फाइंड अ कपल ऑफ ग्रेट हॉर्नबिल्स ऑल्सो. Who knows? Today we are getting lucky. सो हॉर्नबिल रिजॉर्ट से थोड़ा ऊपर आए हैं हम एंड राइट इन फ्रंट पेड़ के ऊपर बैठे हैं काफ़ी सारे हॉर्नबिल्स. अ कपल ऑफ देम फ्लू अवे एंड इट्स अ पाइड हॉर्नबिल, ग्रेट नहीं है. विल वेट फॉर सम टाइम. जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, वापस आकर के बैठ रहे हैं. सो थोड़ी देर वेट करते हैं, बट लेवल बहुत अच्छा है. इन केस अगर वो आ जाते हैं और ऊपर थोड़ा सा टाइम भी हमको दे देते हैं तो वी कैन गेट सम वेरी गुड शॉट्स. लेट्स सी. शाम को उसी की उम्मीद से हम उस एरिया में गए, पर खास कुछ नहीं मिला. वहाँ से वापस आकर मेरी एक ख्वाहिश पूरी हुई जो गोवा में अधूरी रह गई थी. रात में खबर आई कि ठीक मेरे रूम के पीछे एक फ्लाइंग स्क्विरल पेड़ पर आकर बैठा है. तो इन द प्रॉपर्टी ओनली वी गॉट द फ्लाइंग स्क्विरल ऑल्सो. वेस्टर्न घाट्स जो सोच गए थे सब मिल गया. फ्लाइंग स्क्विरल सामने बैठे हैं, वेरी अडोरेबल, जस्ट ईटिंग. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव माई कैमरा बिकॉज कैमरा रूम में रूम लॉक किया था और अब शायद को चाबी नहीं मिल रही. सो we won't be able to click exactly, but at least Umesh ji got a good shot and I clicked the image from the camera. तो मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को. आराम से बैठा है वो. Finally it's a relief. We got the key and I got the camera in time. The squirrel is still sitting there and now I'm going to click some pictures and this is another addition to our nocturnal species. एक और नया नॉक्टर्नल स्पीशीज में देख लिया है जो एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स है. इसे इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल कहते हैं. ये भी ज़्यादातर रात में ही एक्टिव रहता है. इसके नाम में इंडियन और फ्लाइंग ज़रूर है, पर ना ये सिर्फ इंडिया में मिलता है और ना ही ये फ्लाई कर सकता है. इसे चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम में भी कई बार रिकॉर्ड किया गया है. ये मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हैं, ये इसकी हेल्प से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर सिर्फ ग्लाइड करता है. हालांकि अभी तो ये थ्रेटेंड नहीं है, पर वो दिन शायद ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और पोचिंग बहुत तेज़ी से चल रहा है. अगले वीडियो में हम चलेंगे हम्पी दारोजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्लॉथ पेयर्स को करीब से देखने. उससे पहले देखेंगे मालाबार पाइड हॉर्नबिल्स और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर जो शायद आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा.